हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आइए जानते हैं यूपी पॉलिटेक्निक सिलेबस 2023। तो आज जो मैंने लिया है वो जो ट्रेड लिया है वो ट्रेड लिया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अगर ट्रेड आप चूज किए हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर आपको कॉलेज मिला है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में फुल डिटेल्स हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में फुल डिटेल लिया है कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की। मैं बता दूं आपको कि ये जो टोटल कोर्स है आपका पॉलिटेक्निक का वो 3 ईयर का रहता है। 3 ईयर और 6 सेमेस्टर। ठीक है, एक ईयर में आपको 2 सेमेस्टर पढ़ने रहेंगे। पहले क्या था, ईयर वाइज था, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर होता था। ठीक है, अब इस समय क्या है कि सेमेस्टर वाइज बना दिया गया है। एक ईयर में 2 सेमेस्टर, यानी अगर प्रथम फर्स्ट ईयर में अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिर आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो 2 सेमेस्टर का, फिर आप थर्ड ईयर में जाएंगे तो 2 सेमेस्टर का, यानी टोटल जो है वो 6 सेमेस्टर का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तब जाके आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फाइनल होगा। ठीक है, तो देखते हैं पहले फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सा हमारा बुक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला जो है वो क्या है, कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट। ठीक है, जो पहली बुक आपकी होगी वो कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट की होगी। ठीक है, ये कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट में आपका एज ए जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश की बुक होती है, सेम इंग्लिश लैंग्वेज आपका है कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट में। ठीक है, दूसरा जो है वो होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, यानी ये मैथ की बुक रहेगी आपकी। ठीक है, इसमें आपको पूरा मैथ पढ़ना पड़ता है। जो नेक्स्ट बुक रहती है आपका तीसरा, वो है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। फिजिक्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अप्लाइड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है। उसके बाद से इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद से आता है बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी रहेगी। और जो लास्ट बुक होती है वो क्या होती है, जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस। जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस, तो इसमें क्या है, जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस में आपको फाइल बनानी रहती है। ठीक है, फाइल बनानी रहती है और वर्कशॉप में आपको प्रैक्टिस करना रहता है, यानी काम करना रहता है, काम सीखना रहता है। ठीक है, तो ये जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस का आपका एक वर्कशॉप प्रैक्टिस होता है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट सेमेस्टर पे। अब बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में हमको कौन कौन सी बुक पढ़नी पड़ती है। तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट की बुक पढ़ ली थी, तो यहाँ पे हमको अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड रहेगा। दूसरी जो बुक रहेगी अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड रहेगी। तीसरी जो बुक आती है वो होती है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो बेसिक होता है वो क्या रहता है, हमको पढ़ना रहता है। ठीक है, अगर उसके बाद से जो नेक्स्ट होता है वो बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये जो सब्जेक्ट है वो मतलब थोड़ा सा क्या है, सोचने वाला सब्जेक्ट हो जाता है कि जो इलेक्ट्रिकल से स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसको मैकेनिकल और सिविल से क्या मतलब है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना आपको कंपलसरी रहता है। इसकी एक अलग बुक होती है और ये आपको पढ़ना रहता है। सेम एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आप सिविल से पढ़ रहे हैं, अगर आप सिविल से पढ़ रहे हैं
तो वहाँ पे जो बुक होगी आपकी वो बेसिक आप मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो जाएगी, ठीक है। यानी आप सिविल से पढ़ रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल से पढ़ रहे हैं तो सिविल मैकेनिकल पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप मैकेनिकल से पढ़ रहे हैं तो सिविल और इलेक्ट्रिकल पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल से पढ़ रहे हैं तो मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग की बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ये सेकेंड सेमेस्टर में एक ही बुक होती है, इसको नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको नहीं पढ़ना रहता है। सेकेंड सेमेस्टर में ही पढ़ के आप इसका एग्ज़ाम दे देंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में आपकी दूसरी बुक होगी, ठीक है। उसके बाद से जो नेक्स्ट बुक होती है वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है, ठीक है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है बुक। और जो नेक्स्ट है वो जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकेंड की बुक होती है, ठीक है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट सेमेस्टर। देखिए जो नेक्स्ट सेमेस्टर होता है वो थर्ड सेमेस्टर है, यानी आपका आप सेकेंड ईयर स्टार्ट। फर्स्ट ईयर में तो 2 सेमेस्टर आपने पढ़ लिया, अब ये है थर्ड सेमेस्टर। तो थर्ड सेमेस्टर में जो बुक होता है वो क्या है, अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड, ठीक है। अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड। पहले जो बुक होती थी वो फर्स्ट ईयर में मैथ की बुक होती थी जो आपको दोनों सेमेस्टर पढ़ना रहता था। फिर सेकेंड ईयर में मैथ की एक अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड होती थी, ठीक है। तो वो पढ़नी रहती थी, लेकिन अब सेमेस्टर वाइज हो गया है तो उसको 1 2 3 4 ऐसे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट जो बुक है वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट, ठीक है, जिसको शॉर्ट में EIM बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट में इसको EIM भी बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट। ये बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। जो नेक्स्ट है बुक वो है आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में EEM बोलते हैं, ठीक है। जब आप एडमिशन लेके कॉलेज में जाएंगे तो इतना लंबा चौड़ा नाम कोई नहीं बोलता है, सब शॉर्ट नाम ही चलता है, EIM EEM, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल ये बहुत पतली बुक होती है और मतलब बहुत ही आसान होती है। इसको आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं और काफ़ी अच्छे नंबर भी ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और नेक्स्ट जो बुक है सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वो है इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट। देखिए इसके लिए आपको 2 बुक पढ़नी पड़ती है, एक इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट और एक इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना रहेगा। और उसके बाद से जो लास्ट बुक है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का होता है, यानी इन्वायरमेंट के बारे में क्या है क्या नहीं है उसके बारे में भी आपको एक बुक पढ़नी पड़ती है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर पे, फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। तो फोर्थ सेमेस्टर में आपको कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड की बुक पढ़नी पड़ेगी, फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल की बुक पढ़नी पड़ती है, और इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग, ठीक है, इसकी एक बुक पढ़नी पड़ेगी। और जो नेक्स्ट होता है वो पावर प्लांट इंजीनियरिंग। पावर प्लांट इंजीनियरिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक होती है, ठीक है। इसमें पूरा आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाता है पढ़ने से, कि जो भी विद्युत का उत्पादन होता है वो कैसे करना रहता है, कैसे होता है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिकल डिजाइन एंड ड्राइंग एस्टिमेटिंग की जो बुक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है। इसमें पूरा आपका कॉस्टिंग एंड एनालिसिस इलेक्ट्रिकल का नॉलेज हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक होती है जो आपका फोर्थ सेमेस्टर में पढ़नी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब फोर्थ सेमेस्टर में अभी 2 3 और बुक हो। पावर प्लांट इंजीनियरिंग तो हमने देख लिया। उसके बाद से देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक ये एक आती है आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, इसको शॉर्ट में TDEP
TDEP बोलते हैं, ठीक है। ये भी बुक पढ़नी रहती है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक होती है आपकी। इसमें पूरा इलेक्ट्रिकल का कैसे ट्रांसमिशन हुआ है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हमको पढ़नी रहती है। नेक्स्ट जो है वो होता है बुक आपका एनर्जी कन्वर्जन, ये भी बुक पढ़नी पड़ती है। और ये जो लास्ट बुक है वो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, ये नया ऐड किया गया है, पहले ये नहीं था बुक, ठीक है, तो ये भी पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड ईयर यानी फिफ्थ सेमेस्टर। अब आप फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं, तीसरे साल में, ठीक है। तो तीसरे साल में जो बुक पढ़नी पड़ती है वो क्या होता है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये आपको एक बुक पढ़नी पड़ेगी। जो दूसरी बुक होती है वो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, इसको SGP बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और जो नेक्स्ट बुक है वो है PLC माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा, ठीक है। ये भी तीसरी और चौथी जो है सबसे इम्पोर्टेंट बुक है इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड, ये फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं। और ये 5वें सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड भी हमको पढ़नी रहती है, ठीक है। तो SGP स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन और इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक होती है आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। PLC माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा जो है ये नया ऐड किया गया है, जो कि अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर कंपटीशन में माइक्रो कंट्रोलर और स्काडा से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते थे, तो उन सारी चीज़ों को देख के यहाँ पे ऐड किया गया होगा। पहले ये क्या था कि पहले नहीं था, पहले 2000 में अगर 15 की बात करूँ, 15, 14, 16, 17, 18 उस समय तक ये क्या था, ऐड नहीं हुआ था। उसके बाद में ये ऐड किया गया होगा, अभी ये हाल ही में ऐड किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनल सेमेस्टर, फाइनल ईयर का आपका लास्ट सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर। इसको मैंने ग्रीन रखा है क्योंकि यहाँ से अब आपको पास आउट होके इंजीनियर बन के निकलना है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो बुक आपको पढ़नी रहेगी वो है इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है। नेक्स्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग सेकेंड, ये फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, सेकेंड इसमें आपको पढ़ना रहेगा। और जो तीसरा है जो वो है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी का कैसे यूटिलाइजेशन करना होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और जो नेक्स्ट है वो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये भी आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, ये भी नया ऐड किया गया है। और लास्ट में जो है वो प्रोजेक्ट वर्क, आपको फाइनल ईयर में क्या होता है, एक प्रोजेक्ट की अलग फाइल बनानी रहती है, मोटी चौड़ी फाइल, और उसमें पूरा आपका प्रोजेक्ट लिखना रहता है। और प्रोजेक्ट लिखने के साथ साथ आपको प्रोजेक्ट बनाना भी रहता है। जैसे क्या है कि ऑटोमेटिक आपने सोलर पैनल से स्ट्रीट लाइट जलाने का प्रोजेक्ट बना दिया है, या कोई भी आप ऐसा प्रोजेक्ट बना सकते हैं और बना के उसको आपको प्रेजेंट करना रहता है, ठीक है। तो फाइनल ईयर में फाइल भी बनानी रहती है और आपको प्रोजेक्ट भी बनाना रहता है, क्योंकि फाइनल जो आपका वाइवा होता है, एग्जामिनर जो वाइवा लेता है उसमें उस प्रोजेक्ट को लेकर के आपको एग्जामिनर के पास जाना रहता है, अपनी फाइल और प्रोजेक्ट। तो एग्जामिनर आपकी फाइल भी देखता है और प्रोजेक्ट भी देखेगा, और प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी पुट करता है, ठीक है। तो ये रहा पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के और 6 सेमेस्टर्स तक, ठीक है। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट और भी ट्रेड हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, IT, उस पर भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।